नारायण गुरुवर नारायण सद्गुरु नारायण नारायण। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। लंबी गहरी श्वास भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से छाती के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग, गले के रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? भस्त्रिका प्राणायाम में सांस भरते और छोड़ती है, और जब सांस भरी और छोड़ी जाती है तो अंदर हमारे ऊर्जा प्रकट होती है, और जिस शरीर में 24 घंटे ऊर्जा रहती है वहाँ कभी रोग नहीं रहती। तो क्या करेंगे? हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों के रोग, छाती के रोग, श्वास संबंधी जितनी भी बीमारी हैं वो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? कि भस्त्रिका से हमारे फेफड़ों के छिद्र बंद पड़े वो खुल जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का भंडार अपने आप चालू हो जाता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान मूलाधार चक्र, यानी कि नाभि के नीचे जो है स्वादिष्टान, उसके नीचे मूलाधार चक्र वहां करना है। हमारे शरीर की रचना भगवान ने इस तरह करी है कि हम इस मनुष्य जीवन में आके मुक्ति पाएं, और मुक्ति कब पाते हैं? जब हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका करने वाले के दोनों फेफड़े मजबूत रहते हैं। टीबी के रोग नहीं होंगे। टीबी कहाँ होती है? हमारे फेफड़ों में। मस्तिष्क में भी टीबी हो जाती है। क्यों हो जाती है? स्पोर्ट बन जाते हैं। स्पोर्ट क्यों बनते हैं? कि हमारा रक्त का संचार जो कम हो जाता है, बात रोग बढ़ने लगता। बहुत से लोग सोचते हैं बात किसे कहते हैं? बात उसे कहते हैं जो वायु का प्रेशर है शरीर के अंदर वो कम बढ़ती होता है, तो जिससे बात रोग होता है। अगर प्रेशर संपूर्ण बॉडी में संपूर्ण धारा में बह रही है तो वो बात रोग वहां नहीं होता। ये जो हमें भगवान ने दो फेफड़े दिए हैं, हमारे पसलियों के अंदर हैं, और उनका काम है फूलना और पिचकना। अगर ये क्रिया उनकी होती रहती है तो वो संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं। अगर फेफड़े हमारे सुगड़ गए तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात करते हैं कपाल भारती। कपाल का मतलब होता है हमारा मुखमंडल।
मुखमंडल में हमारे तेज कब आता है? जब हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अंदर लेते हैं। ये हमारा पेटू भाग जो है, ये भगवान ने ऐसा भाग बनाया है कि अपने अंदर रखता भी नहीं है और चाहिए भी से ढेर सारा, कि जलेबी भी चाहिए, इमरती भी चाहिए, बर्फी भी चाहिए, लेकिन ये सहन नहीं कर पाता। अगर इसे आपको खिलाने का शौक है तो आप इसे झुलामें। झूलेगा कैसे? कि श्वासें बाहर और पेट अंदर। कैसे? ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे शरीर का मंदिर है और मंदिर के अंदर नारायण का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू एकांत में जा। एकांत का मतलब नहीं कि तुझे वनों में जाना, नहीं। एकांत में अपने कमरे में चला जा, कहीं पार्क में चला जा, जहाँ तेरे सिवा, ईश्वर के सिवा कोई ना हो। एकांत में जा और पद्मासन लगा, सुखासन लगा, वज्रासन लगा, सिद्धासन लगा, जो तुझे अच्छा लगे, लेकिन कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान जो है अपने मूल यानी कि स्वादिष्टान से नीचे मूलाधार चक्र में लगा। वहाँ पे क्या है कि जीभ का जो है, इच्छाओं का जो है बसेरा होता है। इच्छाएं उमंग मारती हैं कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मेरे पे ऐसा हो। लेकिन जब तू मेरा चिंतन करेगा तो इच्छाओं का अंत मेरे द्वारा अपने आप ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि मैं शरीर के मनुष्य के कण कण में मेरा वास है। इसलिए मनुष्य को जो है एकांत में रहते हुए मुझ परमानंद का चिंतन करना चाहिए। कपालभाति करने वाले के कभी आंतों में सूजन नहीं आती, आंतों में इन्फेक्शन नहीं होता, आंतें कभी गलती नहीं है। क्योंकि जो हम भोजन में नमक वगैरह लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर वो अधिक टाइम शरीर में सड़ता रहा तो आंतें गलनी चालू हो जाती हैं। लेकिन अगर उसका रोज निष्कासन होता रहे और रोज हमारे शरीर के अंदर जो वायु का दाब भी नहीं बढ़े और पित्त भी नहीं बढ़े और कफ भी नहीं बढ़े, तो जीवन में कभी वो मनुष्य रोगी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि जो भी वो अंदर ग्रहण करता है वो बाहर फेंक देता है, और बाहर फेंकने के लिए हमें पेट अंदर, श्वास से बाहर। इस 10 इंद्रिय रूपी शरीर में मेरा वास है। हाँ, 10 इंद्री क्या है? 5 कमरे काम करने वाली इंद्री और 5 ज्ञान देने वाली। जो है ज्ञान हमारी जीवा दे रही है, त्वचा दे रही है, सूंघने की शक्ति दे रही है, स्मरण शक्ति दे रही है। ये सब ज्ञान शक्ति है। काम करने में हाथ पैर गुदा चक्र जो है, ये हमारी कर्मेंद्री है। इसमें तो रहते हुए मुझे मन को जो है मुझ परमात्मा में और बुद्धि में लीन होके मुझ चैतन्य का ध्यान कर। चैतन्य क्या है? जो श्वास रूप में मैं तेरी आत्मा बन के घूमूं। और देखो, चाहे प्राणी हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, कोई भी हो, हाथी हो, शेर, सबके अंदर मैं समान रूप से रहता हूँ। यानी आत्मा का जो रूप है वो समान है। ना आत्मा छोटी होती है ना बड़ी होती है, ना जलती है ना सूखती है और न गायब होती है। क्यों होती है? कि आत्मा का स्वरूप ही परमानंद है। तो जब तुम श्वासें बाहर फेंकोगे अपनी और पेट अंदर लोगे, तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी रहूं, तुम्हारे अंदर आके तुम्हें रोगों से छुटकारा दिलाऊंगा। कैसे? श्वासें बाहर पेट अंदर। ये हमारी ठोड़ी है, ये कंठ है। जब हम ठोड़ी और कंठ के सम्मुख ले जाते हैं
तो अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर गांठें बन गई हैं, थायराइड हो गया, टॉन्सिल हो गए, वो गांठों के रूप में होते हैं। लेकिन जब हम कंठ दबाते हैं तो धीरे धीरे उसमें जो है उसका दोष नष्ट होता है और वो खुलता है। कैसे? श्वास भरी, छोड़ दी। ऐसे कम से कम हर व्यक्ति को 5 बार तो करने चाहिए। फिर एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ने में पेट अंदर जाता है, भरने में छाती फूलती है। श्वास क्रिया नासिका से होनी चाहिए, मुख से कभी नहीं होनी चाहिए। मुख से श्वास जो है हमेशा नुकसान देती है। ऐसे श्वासों की क्रिया जितने भी जीव जंतु हैं नासिका से श्वास, क्योंकि नासिका में हमारी 2 नाड़ियां मुख्य हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी। इसी से हमारा जीवन चक्र चल रहा है। इसके बाद राइट हाथ उठाएंगे, सीधा हाथ का अंगूठा सीधी तरफ और ये वाली उंगली उल्टी तरफ और दो सीधे मस्तक पे। अगर मस्तक में लगा है इन दो का इस्तेमाल करें। बाएं से ले, चंद्र और सूर्य वेदी प्रणाम करने से क्या होता है, जो हमारे फेफड़ों में कफ चिपक जाता है वो जल के राख हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब चंद्र और सूर्य नाड़ी अंदर प्रवेश करती हैं तो फेफड़े की जो है शुद्धता देती है। फिर करेंगे। हमें बाई नासिका से गहरा लंबा सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से वापसी, बाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से वापसी, फिर दाएं छोड़ना है, दाएं से वापसी, बाएं छोड़ना। चंद्र और सूर्य जो प्राणायाम है ये हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,200 रक्त नाड़ियों को शुद्ध करता है। क्योंकि शरीर के अंदर रक्त नाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। रक्त नाड़ियों का काम क्या है कि माँ रक्त की धारा को बहा के ले जाना और माँ जीवन देना। देखो जहाँ रक्त रहता है वहाँ कोई रोग नहीं आता, लेकिन जहाँ रक्त नहीं रहता खून सूख जाता है, नसें सूख जाती हैं, वहाँ बात रोग पैदा हो जाता है। कभी कभी शरीर में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है। लेकिन जब हम जो ये प्राणायाम करते हैं तो हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर के अंदर फुर्ती स्फूर्ति आती है और जिससे हमारा जीवन जो है तेजवान, प्रकाशमान और ऊर्जावान बनता है। इसलिए हमें बाएं से लेनी है, दाएं छोड़नी है। ये हम अपना जीवन चक्र चला रहे हैं, क्योंकि मृत्यु चक्र को परिवर्तित करने के लिए, जीवन जीने के लिए हम ये सूर्य और चंद्र वेदी प्राणायाम करते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर देखेंगे कि उल्टी तरफ की जो है यानी कि लेफ्ट वाली जो है वो चंद्र नाड़ी है, राइट वाली सूर्य नाड़ी है। और ये दोनों नाड़ी मिलकर ही शरीर के अंदर प्राण दे रही है, आत्म शक्ति दे रही है, जीवन शक्ति दे रही है। तो लेफ्ट से लिया, राइट छोड़ा, राइट से लेकर लेफ्ट छोड़ा, ये एक चक्र हो गया। ऐसे कम से कम आप जो है 50-60 चक्र डेली कर। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या करते हैं, पहले नासिका से सांस खींचते हैं और गले का संकोचन करते हुए
ध्वनि प्रकट होगी कैसे? गले की तरह से टॉन्सिल, थायराइड और पित्त संबंधी जितनी बीमारी हैं वो उज्जाई प्राणायाम करने से दूर होती हैं, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम अपने में बहुत बड़ी ताकत है, जिसे करने वाला कभी जीवन में रोगग्रस्त नहीं होगा, रोगों से मुक्त रहेगा, लेकिन करना नित्य है। इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मणी, दोनों तरफ कानों में घेरते हुए लंबा गहरा नासिका से लेंगे और भामरे की तरह करना जब भामरा करता। नारायण नाम जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है, विष्णु जी का भी नाम है, राम जी का नाम भी है, और इन्होंने हर युग में अवतार लिया है, यानी कि सतयुग में भी प्रकट हुए हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी इनका अवतार होना है। तो जो भगवान का स्मरण करता है नारायण का, वो जीवन में कभी भी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महाकाल भी नारायण का रूप है, ब्रह्मा जी भी नारायण का रूप है। इसलिए हम 108 बार नारायण का नाम लेते हुए ताली बजाते हैं। नारायण एक ना दो ना तीन ना चार ना पाँच ना छह ना सात ना आठ ना नौ ना 10 ना 11 ना 12 ना 13 ना 14 ना 16 ना 17 ना 18 ना 19 ना 20 ना 21 ना 22 ना 23 ना 24 ना 25 ना 26 ना 27 ना 28 ना 29 ना 30 ना 31 ना 32 ना 33 ना 34 ना 35 ना 36 ना 37 ना 39 ना 40 ना 41 ना 42 ना 43 ना 44 ना 45 ना 46 ना 47 ना 48 ना 51 ना 52 ना 53 ना 54 ना 55 ना 56 ना 57 ना 58 ना 61 ना 62 ना 63 ना 64 ना 65 ना 66 ना 67 ना 68 ना 71 ना 72 ना 73 ना 74 ना 75 ना 76 ना 77 ना 78 ना 79 ना 81 ना 82 ना 83 ना 84 ना 85 ना 86 ना 87 ना 88 ना 89 ना 90 ना 91 ना 92 ना 93 ना 94 ना 95 ना 96 ना 97 ना 98 ना 101 ना 102 ना 103 ना 104 ना 105 ना 106 ना 107 ना 108 ना 9 नारायण 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 नारायण। ताली बजाने से हमारे जो शरीर में मुख्य अवयव पड़े, हार्ट लीवर किडनी जितने भी हैं वो सब दबने से वो स्वस्थ होते हैं। जैसे कि ये थायराइड का पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये तुम्हारे कान के, ये सारे दबने से संपूर्ण बॉडी को जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब हम जो है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए 2 आसन आपको बताएंगे बस, जो आपको करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैरों को सीधा करने का अभ्यास करें। बहुत से लोगों के घुटने उठ जाते हैं, घुटने नहीं उठाने, ये पैरों को सीधे रखना चाहिए। और इसी में जो है हम क्या करते हैं कि हमें दोनों हाथों को उठाना होता है और ये दोनों अंगूठे पकड़ ले होते हैं। इसका संबंध हमारे चक्रों से है
और जिस व्यक्ति के चक्र जागृत हो जाते हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसके अंदर स्वयं महाकाल प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, फिर हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों इन हाथों से अंगूठों को खींच के पकड़ना है और इसके पश्चात ये कोहनियों को नीचे मिलाते हुए सिर घुटने को नीचे ले जाए। फिर उठेंगे और ये क्रम जो है 3 बार करना है कम से कम। फिर एक बार देखेंगे, ये दोनों अंगूठों को टाइट करके कोहनी जमीन से मिलाते हुए सिर नीचे। फिर एक बार दोबारा, फिर ये अपने अंगूठे पकड़ लेंगे दोनों और ये खींच के घुटने सीधे, घुटने उठे हुए नहीं रहते हैं, जिससे जो हमारी प्राण शक्ति पूरी मजबूत बल बने। और कोहनी नीचे। ये पश्चिम तानासन है और पश्चिम तानासन करने वाला जीवन में कभी भी पेट का रोगी नहीं होगा, लीवर का रोगी नहीं होगा, गुर्दों का रोगी नहीं होगा और एलर्जी का रोगी नहीं होगा। और जो फोड़े फुंसी आ जाते हैं शरीर में वो कभी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? कि रक्त की धारा को शुद्ध करता है। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्राणी है, अपान प्राण उदान व्यान समान, पांचों वायुओं को कंट्रोल करना इसका काम है। इसके बाद अंत में एक हम आपको हलासन सिखाएंगे। हलासन करने से बुढ़ापे में कमर जो है झुकती नहीं है, टेढ़ी नहीं होती है और स्मरण शक्ति बनी रहती है। यानी जीव जो है पूरी याद शक्ति के साथ ईश्वर के धाम जाता है। लेकिन करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, हम लेट जाएंगे नो करके और ये पैर ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ। अब वापसी। फिर पैर उठाएंगे ऊपर, वापसी। फिर पैर ऊपर, आसन में बैठ जाएंगे। ओम का जाप करते हुए योग को समाप्ति की तरफ हम लिए जा रहे हैं। ओ शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति देवा शांति निर्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति। ओम शांति शांति। भगवान नारायण का शंख बजाते हुए उनसे विनती करते हुए, हे नारायण, आप हमें रोगों से मुक्त करो और अपने दर्शन कराओ। जो व्यक्ति अपने जीवन में योगी क्रियाएं अपनाएगा वो जीवन में कभी रोगी नहीं रहेगा और अपने को हमेशा स्वस्थ पाएगा। इसी कामनाओं के साथ मैं दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को खूब खूब बधाई देता हूँ। आपका जीवन खूब सुख में रहे, स्वस्थ रहे, आपके जीवन में रोग नाप की छाया भी नहीं आए और हमेशा आप अपने जीवन में खुशी आनंद मनाए। इसी सबके साथ नमस्कार और आपको दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब बधाई।